में आदिल की माँ का हाथ। मुझे तुमसे शादी करनी है। जुड़वा की नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा फरहत ने सारी ज़िंदगी अपना भी घर न बसाया, ना ही अपने शोहर आसिफ को इज़्ज़त दी। अब वो चाहती है कि उसकी बेटी रक्षी भी अपने शोहर को इज़्ज़त न दे, बल्कि जिस तरह फरहत अपने ससुराल को छोड़कर आ गई थी, इसी तरह रक्षी भी अपने ससुराल को टिकनी का नाच नचाए, ताकि हमेशा हमेशा के लिए इसके ससुराल में इसकी इज़्ज़त बन जाए। लेकिन हकीकत में ऐसे इज़्ज़त नहीं बनती। किसी को तकलीफ़ पहुंचाकर, किसी को दुख देकर और किसी की इज़्ज़त में कमी करके रक्षी कभी भी अपनी जगह और अपना मकाम नहीं बना सकती। लेकिन ये बात तो ना फरहत को समझ आई और ना ही इसकी बेटी रक्षी को। रक्षी जो कि अपने घर में खुश रहने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन मुनव्वर की हरकतें और इसकी माँ की हरकतें देखने के बाद रक्षी को मालूम हो गया है कि इन लोगों से दो दो हाथ करने ही पड़ेंगे। ख़ास तौर पर तब जब एक बार फिर से मुनव्वर की माँ जाती है रक्षी के पास और उसे जाकर कहती है कि मैंने तुमसे ज़ेवरात मांगे थे, अभी तक तुमने नहीं दिए। तुम्हारा तो हक बनता था कि शादी के अगले ही दिन अपने तमाम कीमती पैसे और ज़ेवरात लाकर मुझे दे देती, क्योंकि मैं इस घर की बड़ी हूँ, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। ये सुनते ही रक्षी कहती है कि मैं आपके पास क्यों रखूँ, ये सब कुछ मेरे मैके से आया है, मेरा है और मेरी मर्ज़ी मैं इसे जहाँ पर रखूँ, मैं आपको वो सब कुछ नहीं दूँगी। ये सुनते ही मुनव्वर की माँ को गुस्सा आता है और वो कहती है कि अरे वाह, मैंने अपना बेटा तुम्हें दे दिया, लेकिन तुम अपने ज़ेवर तक मुझे नहीं दे सकती। इससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि तुम्हारी नज़र में मेरी और मेरे बेटे की बात की कोई अहमियत नहीं है। रक्षी कहती है कि आपके बेटे की इज़्ज़त क्या है वो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, और रही बात ये ज़ेवरात की, तो इन पर ना तो आपका हक है और ना ही आपके बेटे का। ये सब कुछ मेरा है और मैं किसी कीमत पर आप लोगों को नहीं दूँगी। अब मुनव्वर की माँ भी अच्छी तरह से जान चुकी है कि जैसा वो रक्षी के बारे में सोच रही थी, सब कुछ वैसे ही है। रक्षी बहुत चालाक और मकार है, वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह शातिर है। वो कभी भी इस बात का इतनी आसानी के साथ नहीं मानेगी। अब वो भी फैसला कर लेती है कि जितना जल्दी हो सके वो मुनव्वर और उसकी माँ के दरमियान में इतना ज़्यादा गलतफ़हमियाँ पैदा कर देगी कि खुद मुनव्वर आकर अपने ज़ेवरात उठाकर सब कुछ अपनी माँ के हवाले कर देगा। और ये तभी मुमकिन है जब इसकी उल्टी सीधी पट्टियाँ मुनव्वर को पढ़ाएगी। मुनव्वर तो शादी के पहले ही दिन घर नहीं आता, बल्कि वो रक्षी को झूठा लारा लगा जाता है कि वो अपने दोस्तों के साथ था, जबकि वो खुद ही रक्षी की वजह से घर छोड़कर गया था ताकि इसे रक्षी का सामना न करना पड़े। लेकिन ये हकीकत रक्षी को समझ ही नहीं आ रही। वो तो मुनव्वर की मोहब्बत में इस कदर गिरफ्तार हो चुकी है, इसे ना तो अपनी इज़्ज़त की फ़िक्र है और ना ही अपने ख़ानदान वालों की, बल्कि अब तो वो ये भी सोच रही है कि अगर अब की बार मुनव्वर की माँ ने इसके साथ कोई भी ज़्यादती की तो वो इसके साथ भी वैसा ही सलूक करेगी। इस तरह आगे चलकर जुड़वा ड्रामा हो जाएगा बहुत मज़ेदार। आप लोगों की इस ड्रामे की स्टोरी के बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं।